गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि भाई जो NUS लैब अटेंडेंट 9/3/2022 को पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले हम बता देते हैं कि NUS लैब अटेंडेंट कट ऑफ 2022 9/3/2022 को पेपर हुआ था। उसमें टोटल क्वेश्चन आए थे 120 क्वेश्चन और समय था 150 मिनट का, मतलब 2.5 घंटे का समय था आपके पास। और उसमें 4 पार्ट थे: रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो रीजनिंग के 15 नंबर के क्वेश्चन आए थे और 15 ही क्वेश्चन थे, और जनरल अवेयरनेस के भी 15 अंक और 15 क्वेश्चन, और लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश इसके 15 क्वेश्चन थे। 15 हिंदी के थे, 15 इंग्लिश के थे। टोटल 30 क्वेश्चन और 30 नंबर का था। सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन नॉलेज में PCB था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। टोटल 60 क्वेश्चन थे और 60 ही नंबर थे। 20-20 क्वेश्चन थे तीनों पार्टों के। तो ये तो थे क्वेश्चन। और तो टोटल 120 नंबर थे और 120 ही क्वेश्चन थे और 2.5 घंटे का टाइम था। अब बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार के आए थे, और बहुत आसान क्वेश्चन कौन कौन से थे, और मीडियम क्वेश्चन कितने थे, और हार्ड क्वेश्चन कितने थे। तो सबसे ऊपर बात करें तो रीजनिंग की, तो बहुत आसान रीजनिंग में 7 क्वेश्चन थे और सामान्य प्रश्न 4 थे। मीडियम मान लीजिए, मीडियम और कठिन प्रश्नों में 4 क्वेश्चन कठिन थे। उसके बाद सामान्य जागरूकता में वेरी इजी 9 क्वेश्चन थे और 4 मीडियम थे और 2 थोड़े टफ क्वेश्चन थे। इसी प्रकार हिंदी के 10 क्वेश्चन बहुत आसान थे, 3 उसमें थोड़े से हार्ड थे और 2 सबसे हार्ड क्वेश्चन थे। और इंग्लिश का भी यही है, 8 क्वेश्चन बहुत आसान थे, 4 क्वेश्चन मीडियम थे और 3 थोड़े हार्ड थे। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो फिजिक्स में भी 6 से 8 क्वेश्चन ईजी थे और 2-3 क्वेश्चन मीडियम के थे और 5 क्वेश्चन हार्ड थे। 5 क्वेश्चन वही हार्ड थे जो न्यूमेरिकल थे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े टाइम ले रहे थे, इसलिए ये 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे दर्पण, प्रतिबिंब से, परावर्तन, आवर्तन और दोलन से। तो ये क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे। 4 से 5 क्वेश्चन थे जो थोड़े कठिन थे। और केमिस्ट्री में 9 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे और 3 मीडियम थे और 3 हार्ड थे। और बायोलॉजी में 8 क्वेश्चन आसान थे और 5 मीडियम थे और 2 क्वेश्चन हार्ड थे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री ज़्यादा टफ नहीं थी, थोड़ी फिजिक्स में क्वेश्चन टफ आए थे। तो ऑल ओवर हम देखें, जनरल साइंस का 8 इजी और 4 मीडियम और 3 कॉमन थे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो सबसे इजी या वेरी सिंपल क्वेश्चनों की टोटल संख्या 66 क्वेश्चन है और मीडियम 30 क्वेश्चन है। तो टोटल ये 66 और 30 96 क्वेश्चन एवरेज है। ये क्वेश्चन हर व्यक्ति ने जिसने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है उसने मेरे हिसाब से कर रखा है। तो कट ऑफ इस हिसाब से होगी 120 में से 95 से 100 के बीच क्वेश्चन आसान थे। 20 से 25 क्वेश्चनों को हम मान सकते हैं कि वो कठिन की श्रेणी में। तो कट ऑफ 80 प्लस रहेगी, 80 से कम नहीं रहेगी। 80 और 85 के बीच ही कट ऑफ रहने वाली। अब पेपर में आया क्या क्या क्वेश्चन था, तो इस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आए थे, तो रीजनिंग में वर्गीकरण से 3 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन से 1 आया था, रक्त संबंध से, दर्पण प्रतिबिंब का 1 क्वेश्चन था, कथन एवं तर्क का 1 क्वेश्चन था, सम को चुनना 1 क्वेश्चन था, विषम को चुनना 1 क्वेश्चन था, अंकगणितीय संक्रिया के 2 प्रश्न थे, तार्किक के 2 प्रश्न थे, दूरी से संबंधित 1 प्रश्न था, दिशा परीक्षण से 2 प्रश्न थे, सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स के 2 से 3 प्रश्न थे, कला संस्कृति के 3 प्रश्न थे, आधुनिक भारत के 2 प्रश्न थे, संविधान से 5 क्वेश्चन आए थे। अनुच्छेद आया था 48, 49 और 50, इन तीनों से संबंधित
5 क्वेश्चन थे और विविध में 2 प्रश्न आए थे। हिंदी में तत्सम आया था, तद्भव का एक और लोकोक्ति, मुहावरे, संधि, समास, गद्यांश और वर्तनी शुद्धि, इन टॉपिकों से क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश में इरर, आइडोम्स, एंटोनम्स, सैनोनम्स, ए एन डी का उपयोग, टू और फोर का यूज़, और फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरना, ये टॉपिक थे। बाकी रसायन में आवर्त सारणी से 3 क्वेश्चन थे, रासायनिक अभिक्रिया से 3 प्रश्न थे, कृत्रिम रसायन से 2 प्रश्न थे, ताप सुगठित पदार्थ से 2 क्वेश्चन थे, और फिजिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, बाकी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। बायोलॉजी भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। तो फाइनल कट ऑफ हम यही मान के चल रहे हैं कि 96 क्वेश्चन या 90 से 100 के बीच जिसके क्वेश्चन राइट हैं, तो मेरिट भी यही 80 से 85 के बीच रहेगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जैसे ही आंसर की आएगी तो सबसे पहले हम आपको तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आंसर की लगभग 3 या 4 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।